हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है नॉनटेक गुरुजी। नाम से ऐसा लगता है शायद इनका यूट्यूब चैनल ज़रूर होगा, लेकिन जिस गेम के ऊपर वीडियो उन्होंने मुझसे बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है 1938 की लंदन चेस चैंपियनशिप। इंग्लैंड में खेली गई गेम थी। यहाँ दोनों खेलने वाले खिलाड़ी ब्रिटिश हैं, फ्रैंक पर वर्सेस एश व्हीटक्रॉफ्ट। तो चलिए करते हैं गेम को शुरू, जहां D4 के साथ फ्रैंक ने शुरुआत की थी और व्हीटक्रॉफ्ट का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 से आया। C4 हुआ, G6, G3, बिशप G7, बिशप G2, D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। क्या कहेंगे इसे? किंग साइड फ्रैंकेटेड या फ्रैंकेटेड फ्रैंकेटो ग्रीनफील्ड ओपनिंग। खैर जो भी कहेंगे, नाइट C3 यहाँ व्हाइट ने चला, नाइट टेक्स C3, बी टेक C3, C5, देन E3 कैसल बाय ब्लैक। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, नाइट C6 और इसके बाद यहाँ फ्रैंक ने कैसल किया। सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, देन हुआ E5। फर्दर कनेक्शन की कोशिश है लेकिन D5 नहीं करने हैं। नाइट आया E7 स्क्वायर पर, तो हुआ बिशप A3, ताकि कुछ देर के लिए इस नाइट को ही यहाँ पर पिन कर दिया जाए। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से कि जो मैं पढ़ रहा था, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, तो फ्रैंक पर जो प्रोफेसर थे, शायद लॉ को पढ़ाते थे वे, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। खैर, रुक E8 यहाँ ब्लैक ने किया, कम से कम नाइट की पिन तो खत्म हो। पॉन के साथ फिलहाल एग्जैक्टली अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब बनेगा, जब देखेंगे। यहाँ पहले खेला गया नाइट C3, क्वीन आई A5 स्क्वायर पर, और यहाँ फॉक लगी है नाइट और बिशप दोनों पर। अगले मूव में यहाँ पॉन को आगे पुश करके बिशप, और उसके बिशप का अटैक नाइट और उसके बाद रुक तक भी जाता है। तो बिल्कुल व्हाइट यहाँ अंडर प्रेशर तो फील कर रहा होगा। फिलहाल तो उसने बचाव कर लिया अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर ले जाकर, दोनों आइटम्स पर डिफेंस हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये ई पॉन पुश होगा, आप नाइट और रुक तक अटैक जाते हुए देख सकते हैं। ई पॉन पुश हुआ यहाँ पर, देखिए इलाज क्या है, रुक को C1 स्क्वायर पर ले आओ। हम लोग यही चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में भी फ्रैंक ने यहाँ नाइट टेक C4 चुना और ब्लैक को ऑलमोस्ट चैलेंज किया कि आपको रुक लेना हो तो लेकर दिखाओ। चलिए एक बार देखते हैं कि बिशप टेक C1 में क्या सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। एक्सचेंज सेक्रीफाइस माना जाएगा, एक्सचेंज अपनी होगा ब्लैक है। देखिए कैसे, रुक टेक्स A1 होगा, और अगले मूव में नाइट कहाँ जा सकता है और क्या फॉक लगाएगा, ये भी क्लियर है। आप यहाँ किसी भी तरह से इस नाइट का डिफेंस तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिशप अटैक लगा के बैठा हुआ है। ये भी एक इशू बनने वाला है। नाइट टेक्स D5 बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स D5 हो जाएगा। और क्वीन टेक्स D5 में हम क्या करें? एक ऑप्शन है क्वीन टेक्स D5 वापस, तो नाइट F6 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन ऑल्सो। तो अब जरा मेटेरियल काउंट करेंगे हम, तो नाइट आ चुका होगा D5 स्क्वायर पर, दो रुक एक बिशप, और यहाँ बिशप पेयर रुक और एक नाइट क्लियरली यहाँ पर। और अगले मूव में थ्रेट भी क्या आ रही वो भी देख लो आप, वो भी डेंजरस है, वो भी कम नहीं है। खैर, वैसे इस पॉइंट पर वैसे अगर मान लेते हैं नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी डेंजरस है। क्वीन टेक्स A3 मान लो नाइट फॉर बिशप कर दिया जाए, तो नाइट F6 चेक होगा, किंग को F8 स्क्वायर पर हटना होगा, नाइट टेक्स E8, किंग टेक्स E8, और बाकी अब जो बाकी बची हुई ऑप्शंस हैं वो आपकी कैलकुलेशंस, इमेजिनेशन के लिए काफ़ी रहने वाली है, कि किस तरह से यहाँ गेम को चेकमेट तक पहुंचाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। खैर, कहाँ चले गेम पर। यहाँ है नाइट टेक्स D5, ब्लैक ने इसको सिंपल रखा। और फ्रेंड्स, नाइट टेक्स D5 काफ़ी, मैं कहूँगा, अच्छी ऑप्शन है। एग्जैक्टली अभी यहाँ रुख पर अटैक अभी भी बरकरार है। वाइट यहाँ क्या करे? वाइट यहाँ नाइट को D6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, वो यहाँ रुक और उसके बाद यहाँ बिशप, इन दोनों को एलिमिनेट करने की बात की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक डेफिनेटली बिशप E6 की ही ऑप्शन को ऑप्ट करेगा और डिस्कवर्ड चेक के साथ गेम को परेशानी में बनाकर रखेगा। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया था रुक एट A गोज टू C1, पहले अपने रुक को हटाया, बिल्कुल सिंपल है। बिशप ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, वो उसका बिशप आया E6 स्क्वायर पर। और कहाँ अटैक बना है? डिस्कवर्ड अटैक क्लियरली यहाँ क्वीन तक नजर आ रहा है। बिशप का डिफेंस हटाना अफोर्ड किया नहीं जा सकता, लेकिन मूव पहले फ्रैंक का है, तो फ्रैंक ने कहा कि रुक C5। रुक C5 ठीक ठाक मूव है। देखिए क्वीन पर अटैक है, रुक कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। रुक टेक्स नाइट किया जाएगा, उसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम है, रुक कोई पिन कर देंगे पहले ला करके। खैर, क्वीन हटाया B6 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक B5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। अब क्या करें?
देखिए मैं उल्टे सीधे ही मूव की बात करता हूँ। किस किस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, बस यही ऑप्शन है। अगर नाइट टेक C3 क्वीन फॉर क्वीन की बात की जाए तो क्या पॉन मिलता है ब्लैक को यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ से ही हम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स B6 होगा। तो बिशप टेक्स A3, रुक टेक्स B3 वापस कर लो, वही रुक वापस आ गया। एक पॉन का एडवांटेज अभी, और ये रहा ना नाइट, नाइट टेक्स F1 हो जाएगा फिर ठीक। ये ठीक ठाक ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा रुक सामने आ जाएगा, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, रुक को वापस लाना पड़ेगा। मेटेरियल वाइज तो नो डाउट अबाउट इट, कौन आगे रहने वाला कहने की जरूरत ही नहीं है। खैर गेम पर चलते हैं। गेम पर यहाँ खेला गया क्वीन A6। क्वीन के A6 स्क्वायर पर आने के बाद देन हुआ नाइट C5। फ्रेंड्स ये मूव फिर दोबारा वही फंसी बात, क्वीन और इस बार बिशप तक टारगेट जा रहा है, और नाइट को अब एलिमिनेट कर ही दिया जाएगा, अब नहीं छोड़ा जाएगा इसको। नाइट टेक C3 वो ऑप्शन फिलहाल वापस चलनी पड़ी, जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। लेकिन अब की है क्वीन एक्सचेंज, नाइट टेक C6। क्वीन एक्सचेंज एक्सपेक्ट कर रहा था, नाइट ने बिशप ले लिया, बढ़िया। नाइट टेक्स F1 रुक गया, नाइट आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स गेम की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। देखिए यहाँ पर क्या अटैक है, ये एकदम क्लियर है। क्वीन कहाँ अटैक लगाने वाली है, प्रेशर बनाने वाली है, मतलब रुक कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आएगा। ब्लैक क्या करे, कर मान लो रुक, ब्लैक अपने रुक F8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, तो डेफिनेटली यही मूव खेला जाएगा। रुक का B7 स्क्वायर पर आना और प्रेशर का बनना उस F7 स्क्वायर पर, यही हुआ। खैर यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को वापस D2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया। ऐसा नहीं है कि ये नजर नहीं आया हुआ, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो नजर नहीं आया वो देखने वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक ने क्वीन टेक्स F7 चेक किया। ऐश वीटक्रॉफ्ट को लगा होगा कि ठीक है मेरा किंग H8 स्क्वायर पर चला जाएगा, उन्हें ये नहीं पता था कि ये गेम चेकमेट तक पहुंच सकती है यहाँ से, किसी को भी नहीं लग रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ खेला गया बिशप D5। और फ्रेंड्स बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद किस किस के दिमाग में घंटी बजी है चेकमेट करने की। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर मान लेते हैं ब्लैक रुक F8 करता है, तो अगला मूव यहाँ पर खेला जाएगा क्वीन G8 चेक का। फोर्सफुली इस रुक को G8 स्क्वायर पर पहुंचाया जाएगा। रुक टेक्स G8 और नाइट से छोटी सी चेक, और अपने ही पीसेस के चारों ओर इर्द गिर्द में फंसकर ब्लैक यहाँ चेकमेट हो चुका होगा। खैर ये तो वो मूव हुआ जो, मतलब वो ये वो मूव हुआ जो एक्सप्लेनेशन के लिए थ्रेट क्या है उसे समझाने भर के लिए। तो क्या करा जाए, दूसरा क्या ऑप्शन है। देखिए नाइट F3 चेक मटेरियल, वो तो देने नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा, बेकार है। यहाँ पहले खेला गया H6 नाइट हटाओ, और इस सरदर्दी को करो यहाँ से खत्म। क्योंकि अब अगर आप क्वीन सेक्रीफाइस के लिए जाएंगे तो क्वीन के भागने के लिए एक स्क्वायर अवेलेबल है फिलहाल। लेकिन इन सब के बावजूद भी पहले यहाँ खेला गया बिशप B2। फ्रेंड्स आने वाली पूरी गेम में हर एक मूव इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप कुछ ना कुछ उससे निकाल सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, बिशप के B2 स्क्वायर पर आने के बाद ये डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ पर किसी को रुक का ध्यान, व्हाइट को बिल्कुल अपने रुक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रखना रखो, नहीं रखना मत रखो। ऑब्वियस है बिशप टेक्स B2 अगर किया गया तो क्वीन H7 चेकमेट होगी। तो यानी कि ये डार्क स्क्वायर बिशप ब्लैक का फिलहाल पिन है। क्या इलाज है, इलाज भी खतरनाक है। रुक G8 मुझे तो और भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से खेला गया क्वीन D7। और फ्रेंड्स क्वीन D7 जिस जिसके समझ में आ गया बहुत अच्छा है। अदरवाइज देखिए सबसे पहले तो रुक पर डिफेंस हो गया, पहला नंबर। दूसरा, यहाँ बिशप का अटैक ब्लैक के रुख तक जा चुका है। चेकमेट की थ्रेट आइदर ऑन G7 और ऑन H7 दोनों स्क्वायर पर अभी भी अवेलेबल है। और अगर ब्लैक, यानी कि आप में से जो भी सोच रहा है कि इस नाइट को एलिमिनेट कर दे, H टेक्स G5 कर दे, तो क्वीन के इस मूव को, क्वीन का D7 स्क्वायर पर आना कितना इंपॉर्टेंट था, या कितना अच्छा स्क्वायर क्वीन के लिए यहाँ फ्रैंक ने ढूंढा, ये भी चेकमेट होगी। बिशप आप, अच्छा बिशप हटा ही नहीं सकते, लगेगा बीच में, वैसे भी चेकमेट हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ ठीक है, व्हाइट ने डिसाइड किया कि ओके क्वीन बहुत देर हो गई बोर्ड के कॉर्नर में, थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। क्वीन आई यहाँ से A4 स्क्वायर पर, ज्यादा ठीक होने की गुंजाइश है भी नहीं उसके अंदर। बिशप B3। फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह की मूव, लेकिन चलिए बिशप B3 भी सही है, ये भी ठीक है। यहाँ दोबारा क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को ऐसे स्क्वायर पर नहीं रहने देना है जो रुक पर अटैक बनाएगा, क्योंकि अगले मूव में क्या होगा, और प्रॉब्लम मेटेरियल एक्सचेंज वगैरह हो गया ना, तो ब्लैक को ब्रिजर मिल जाएगा। नाइट टेक्स B3 किया गया, नाइट हटा है यहाँ से, देन हुआ नाइट F7 चेक। फ्रेंड्स बिशप का हटना कितना, अच्छा बिशप से रुक नहीं लिया, बिशप को हटाया पीछे,
नाइट F7 चेक हुआ, किंग आया H7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ से कोई चेकमेटिंग जैसा कुछ नजर आ रहा है? यहाँ खेला गया रुक H5। रुक के H5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट हो सकती है? आप कहेंगे ये क्या मूव हुआ, पॉन से ही रुक को लिए लिए जाएगा या फिर छोड़ो सब कुछ, सबसे पहले तो इस क्वीन को ही लो। चलो क्वीन को लेते हैं पहले। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D7 के लिए ब्लैक गया तो नाइट G5 चेक होगा। ये मूव किसके नजर में आया था, किसके दिमाग में आया था पहले? किंग H8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रूक टेक्स H6 चेक। और क्या बात है, क्या बात है, ये मेट हुई, जबरदस्त मेट है। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ जी टेक्स H5 कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ब्लैक की गेम में सबसे बड़ा गड्ढा ही F5 स्क्वायर के रूप में जो है, ये किसको नजर आया? क्वीन F5 चेक, और वो मेट हुई। तो क्या गजब की गेम है। देखिए पीसेस कौन कौन से पड़े यहाँ पर। क्वीन सेक्रीफाइस के लिए है, बिशप सेक्रीफाइस के लिए है, रुक सेक्रीफाइस के लिए है, उसके बाद बेचारा एक नाइट अकेला बचा हुआ है, क्या कर लेगा उस पर वाइट यहाँ पर। लेकिन फंसा कौन हुआ है? ब्लैक फंसा हुआ है। यहाँ खेला गया क्वीन F5। फाइनली ऐश विटक्रॉफ्ट को लगा कि यार ठीक है, अपनी क्वीन देकर जान छुड़ा लो, ये गेम से हम थोड़ा बहुत गेम तो चलेगी। लेकिन किसी को ये उम्मीद कम से कम नहीं थी कि यहाँ पर रूक टिक्स H6 का मूव आएगा। रूक टिक्स H6 चेक होने के बाद फाइनली ऐश विटक्रॉफ्ट को रिजाइन करना पड़ गया। ब्राजील का रेजिग्नेशन का रीजन समझते हैं, क्या इलाज है इसका? देखिए किंग से तो लिया नहीं जाएगा, एकमात्र जो मूव बचता है वो बिशप से लेने का, इस रूप को बिशप टेक्स H6 होगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ इस बिशप की मदद से, क्वीन की मदद से जो आने वाली चेकमेट है उसे देखें। सिंगल जो चेक दी जाएगी उसमें तो रूक बीच में लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाइट G5 चेक, और फ्रेंड्स ये होगी मेट। नाइट से चेक होगी, क्वीन से चेक होगी, तो कोई भी पीस मूव तो हो नहीं सकता सिवाय किंग के। किंग के मूव होने के लिए जो एकमात्र स्क्वायर बचा हुआ है B2 स्क्वायर पर रखे हुए बिशप ने उसे कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स क्या शानदार गेम है, बहुत शानदार, बढ़िया। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।